Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the types of a sentence. Like how many types of sentences are there that we use while reading or writing, that we are going to discuss here today. So let's start without delay. So first of all, we must know what is a sentence. So a sentence is a group of words that makes sense. A sentence expresses a complete thought. That means a group of words is called a sentence. But the condition is that should make a sense. That means that should convey some meaning. Otherwise, if I say, like you ice cream, like you ice cream, it is a group of words. 3 words are there. That means it is a group of words. But whether it is giving some sense or some meaning, कोई मीनिंग निकल रहा है इसमें? No. So the condition is the group of words must follow a sequence so that they should give some meaning. They should be meaningful. So if I say you like ice cream, then it is giving proper meaning. So it is a sentence. And the sentence expresses a complete thought. That means it is giving us complete sense, complete meaning. Okay. Then a sentence begins with a capital letter and ends with a symbol. So the third thing that is must that we have to keep in our mind while choosing some MCQs or while framing some sentence is that the first letter of a sentence must be capital. जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे कोई तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखेंगे एंड इट शुड एंड विद अ सिंबल. और इसके एंड में कोई ना कोई मार्क लाइक सिंबल. कौन सा सिंबल? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि शो करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है, वो ज़रूर होना चाहिए. सो इसकी क्या कंडीशन है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग कन्वे होना चाहिए प्रॉपर. फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और एंड में एक सिंबल होना चाहिए. इट कैन बी अ फुल स्टॉप, इट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क और इट कैन बी अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अ सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन वर्ब दैट इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड. अब और इसकी क्या कंडीशन है कि जब एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं हम तो उसमें एक वर्ड जो है उसका वो वर्ब होनी चाहिए. एक्शन वर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए इसमें टू फ्रेम अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सो हियर वी आर गिवन एन एग्जांपल दैट इज सैम वेंट टू द स्टोर. सैम स्टोर गया. तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सैम इज ए नाउन वर्ड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट हियर. उसके बाद वेंट जो कि इसका एक्शन वर्ड है, मतलब गया. इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द गो. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. गो जो एक्शन वर्ड है उसका सेकेंड फॉर्म, जब ये पास्ट में बता रहा है सेकेंड फॉर्म यूज किया, दैट मीन्स ये टेंस जो है हमारा वो पास्ट यूज हुआ है यहाँ पे इस सेंटेंस में. तो सैम स्टोर गया. टू द स्टोर ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो सैम वेंट टू द स्टोर. इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. सैम फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्टोर के बाद फुल स्टॉप. तो ये कंडीशन भी कंप्लीट, प्रॉपर मीनिंग भी कन्वे हो रहा है, एक्शन वर्ड भी है. ठीक है. सो वी विल डिस्कस हियर द 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस. 4 kinds of sentences are there. The first one is declarative, second is interrogative, third one exclamatory, fourth one is imperative. So first we are going to discuss about declarative or assertive sentence. अब जो declarative sentence होता है that is also called an assertive sentence. Okay, ASSERTIVE, assertive sentence. A declarative sentence makes a statement. It ends with a period or full stop. अब full stop को period word भी कहा जाता है. So एक declarative sentence जो होता है एक statement होती है. That means it just conveys some thought or some meaning. हमारी कही हुई बात, हम नॉर्मल वे में जब कोई बात कहते हैं, जब हमसे किसी ने कुछ पूछा हमने आंसर दे दिया,
तो जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा डिक्लेरेटिव, दैट मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग। और वैसे ही हम जब किसी को कोई बात बताते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट होती है हमारी, इट कैन बी अ पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, असर्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। लाइक इफ आई से आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू मार्केट, सो इट इज अ स्टेटमेंट। और इफ आई से आई वेंट टू मार्केट yesterday, I'm not going to market, I don't want to go anywhere. So all these are the sentences that are called declarative sentences. So here we are given examples like the boy is happy, the people are running. So एक simple saying है, कुछ कहा गया है यहाँ पे, तो this is declarative kind of sentence. So our next type is there interrogative sentence. अब interrogative क्या होता है? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। अब जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली एंड में हम फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो हमारा कैपिटल रहेगा हर काइंड ऑफ सेंटेंस में, इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। सो एग्जाम्पल्स आर हियर, हु इज योर टीचर? Have you ever seen a flying fish? Do you know where am I going? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे नोट करो, इन द फर्स्ट सेंटेंस WH वर्ड इज गिवन। WH टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, इनसे स्टार्ट होने वाले। और सेकंड रहेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं like has, have, had, was, were, is, are, am। ठीक है, तो इन वर्ड्स से, हेल्पिंग वर्ब्स से एज वेल एज WH वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे उनके लास्ट में इन द एंड ऑफ दैट सेंटेंस वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अगेंस्ट कोई आंसर जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। सो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? सो लेट्स सी। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर, मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स सजेशन। अब जो इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, या तो ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है और या फिर कोई सजेशन दी जाती है, कोई एडवाइस दी जाती है किसी नेक्स्ट पर्सन को। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑर्डर किया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और वो सामने वाले पर्सन के लिए, दैट मीन्स द पर्सन हु इज सिटिंग और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उसको ये वर्ड्स कहे जाते हैं, ये सेंटेंस कहे जाते हैं लाइक गो टू योर रूम। अब यहाँ पे किसको कहा गया? ये नहीं है यू आर टोल्ड टू गो टू योर रूम, ऐसा नहीं बोला गया। यू गो टू योर रूम ऐसा भी नहीं बोला गया, जस्ट इट इज सेड गो टू योर रूम, मतलब अपने कमरे में जाओ, स्टॉप, रुक जाओ। किसे कहा गया? ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लिखा नहीं गया, तो इट इज ऑब्वियस कि सामने वाला पर्सन जो हमारे सामने खड़ा है या बैठा है उसके साथ ये बात हो रही है, दैट मीन्स सेकेंड पर्सन, दैट इज यू, जो कि यहाँ पर मिसिंग रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर वी आर गिविंग सम ऑर्डर, व्हेन वी आर राइटिंग सम इम्पेरेटिव सेंटेंस लाइक ऑर्डर सेंटेंस और रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट में भी क्या होता है, प्लीज या काइंडली वर्ड लगा के हम रिक्वेस्ट सेंटेंस लिखते हैं। It also comes under the category imperative sentence। और इसमें जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी imperative sentence रहेगा, इसमें रिक्वेस्ट आ जाएगी हमारी। एंड देन अगर हम सजेशन की बात करते हैं तो सजेशन में क्या होता है, किसी को कोई अच्छा काम करने की एडवाइस दी जाती है या टाइमली कोई काम करने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं लाइक यू शुड पे योर फी इन टाइम, तुम्हें अपनी फी जो है टाइम पे पे कर देनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो फॉर अ वॉक व्हेन इट इज कोल्ड,
when it is too cold or when it is cold. जब ज़्यादा सर्दी होती है तो तुम्हें बाहर सैर के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना. टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली. तुम्हें अपनी मेडिसिन्स जो अपनी वो रेगुलरली लो. और यू शुड टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली. तो यहाँ पे हम शुड वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि चाहिए. जहाँ पे सजेशन दी जाती है नेक्स्ट पर्सन को, वो होते हैं, वो भी हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट मिसिंग नहीं होता. इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, लिखा जाता है साथ में. लाइक यू शुड, तो यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट. जो सामने वाला पर्सन है उसको हम यू कह के बात कह रहे हैं. बट वेन एवर वी आर राइटिंग अबाउट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर और कमांड, देन वी मिस द सब्जेक्ट वर्ड दैट इज यू. हम यू को यहाँ पे मिस कर देते हैं. सो इट इज़ टेकन एज अंडरस्टूड. इसको ये समझा जाता है कि हम सामने वाले को ही बोल रहे हैं, हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है या बैठा है. एंड वन थिंग मोर to recognize these kind of sentences is that most of these sentences like order and request sentences start with the first form of the verb. Like here you can notice it is go in the first sentence, and then you can also notice it is stop. We can also continue this sentence like stop के बाद comma लगा के, then उसके बाद कुछ भी लिखा जा सकता है, don't go there or anything else to complete this sentence. Otherwise only stop word is also complete in itself. So I hope you have understood this imperative kind of sentence very well. So next kind of sentence is exclamatory sentence. So exclamatory sentence, it is exclaiming something. Like an exclamatory sentence expresses strong feeling or emotion. ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं. सो जब हम ये वर्ड्स, हमें कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो मिलेंगे किसी भी काइंड ऑफ सेंटेंस में, जब हम पढ़ेंगे तो जिससे लगता है कि ये कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ दुख वाली बात को, या फिर कुछ किसी को सरप्राइज हुआ, एकदम से झटका सा लगा कि कुछ सरप्राइजिंग थिंग है, या फिर कोई खुशी की बात है या दुख की बात है, तो उसके मुंह से, एक इंसान के मुंह से ये कुछ ऐसा वर्ड निकलता है जिससे उसका इमोशन एक्सप्रेस होते हैं. तो वो जो सेंटेंस वर्ड के साथ जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इमोशन वर्ड के साथ, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो इट एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो इनका, इस जो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो ये कहाँ पे एंड होते हैं, किस सिंबल के साथ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज गिवन टू यू हियर इन दिस ब्रैकेट. ओके, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ड्स, this kind of sentence includes the words like oh, wow, alas. अब यहाँ पे ओ या तो हो गया कुछ गलत हो गया, है ना. वाओ कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ सरप्राइजिंग है. एंड देन अलास. अब अलास होता है जब किसी को कुछ खो दिया, ये नेगेटिव के लिए है, कुछ दुख वाली बात होगी तो अलास हो गया. वाओ कुछ सरप्राइज वाली होगी, खुशी वाली बात होगी तब भी. एंड ओ होगी कुछ अचानक से किसी बात का पता चला. अब ये कुछ गलती हो गई तब भी लिखा जा सकता है, कुछ मिस हैपनिंग होगी तब भी लिखा जा सकता है ओ. सो हियर यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़. अब यहाँ पे जैसे एक पर्सन बोल रहा है, जैसे उसका फेस दिखाया गया, एक्सप्रेशन दिखाया गया, वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़, वाओ ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है. हुर्रे we have won the match, or we have won. Hooray मतलब खुशी एक्सप्रेस हो रही है इस वर्ड से. Now you have to notice this thing that whenever we use these expression words or emotion words, then we put sign of exclamation here, not in the end of the sentence. So we have to avoid overuse of this sign of exclamation. तो एक सेंटेंस में हम एक ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज इट इज़ ओवरलोड ऑफ इमोशंस. तो वो इमोशंस की वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है, वो इमोशंस की वो फीलिंग नहीं रहती है व्हेन एवर वी ओवर यूज दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. अब वाओ वर्ड के साथ हमने ये एक्सप्रेस किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, तो हमने लास्ट ऑफ दी सेंटेंस, हमने एंड ऑफ दी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया है. ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग. ये जो एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, इमोशन वर्ड्स, इनके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मेंशन करना है. एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट पीरियड और फुल स्टॉप.
और अगर कुछ ऐसा वर्ड नहीं है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में, तब हम उसको एंड ऑफ द सेंटेंस मेंशन करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. So now here types of interrogative sentences we are told here. We are having three kind of sentences wherever we use sign of interrogation like question marks and question mark sign. So first one is we can see here yes no kind of, जिसमें हमें yes no में आंसर मिलता है. इस तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंटरोगेटिव्स हो सकते हैं लाइक आर यू बिजी नाउ, क्या तुम अभी बिजी हो, तो नेक्स्ट पर्सन क्या कहेगा, या तो हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा. सो अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव्स वो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. इज दिस रूम नंबर 22 और 24. ओके, तो इसमें भी आंसर मिलेगा 22 या फिर 24, ये आंसर मिल जाएगा. एंड देन यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड में. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा इन ईच काइंड ऑफ सेंटेंस. एंड थर्ड WH काइंड ऑफ सेंटेंसेस, WH इंटरोगेटिव्स आर हियर. हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम बैक. ओके, तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले WH इंटरोगेटिव्स. Now here we are told four kinds of sentences and the end mark of these sentences or the symbol at the end of these kind of sentences. Declarative sentence के end में हम क्या लगाते हैं, full stop. It is given here and it makes a statement. Declarative statement में बताता है हमें, statement होती है, it is a kind of statement. And second interrogative, it asks a question. इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इम्पैरेटिव, इट गिव्स अ कमांड, ये हमें कमांड देता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है या फिर सजेशन होती है. तो इट इन द एंड ऑफ दिस वी पुट अ पीरियड और फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेटरी, दैट मीन्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेटरी नाम से ही पता चलता है कि हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मेंशन करना है एंड इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस. नाउ इट्स योर टर्न. रिमेंबर, don't forget that a sentence always begins with a capital letter and ends with an end mark or symbol. Always you have to remember that it begins with a capital letter and ends with a symbol, and the symbol can be full stop, sign of exclamation or question mark. So let's practice. Now you have to solve it. Just take a minute and then solve it. What kind of candy do you like? Go get the paper off the porch. Wow, you did great. I love to watch old movies. अब जिस तरह से मैंने ये सेंटेंसेस बोले, उसी तरह से आपको ये नेम जो है इसका पता चल गया होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है. सो हमारा जो बोलने का वे होता है उसी से ही हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का सेंटेंस है. सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, जो कि यहाँ पे आपको इन ईच सेंटेंस इट इज गिवन स्मॉल लेटर इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो यू हैव टू रिप्लेस इट विद द कैपिटल. सो वॉट में W कैपिटल रहेगा. गो गेट द पेपर ऑफ, इसमें भी G कैपिटल हो जाएगा. वाओ W कैपिटल. I it is given as capital. So these are the answers of these sentences. The first one, what kind of candy do you like? We have put question mark in the end and interrogative type of sentence it is. And go get the paper off the porch, sign of full stop, go G capital, and it is imperative sentence. Wow, you did great. Wow के बाद sign of exclamation and you did great, and the end we have put a period or full stop. Exclamatory, and it is a kind of exclamatory sentence. I love to watch old movies. In the end we have put full stop and it is a kind of declarative sentence. I hope you have learnt it well or understood it well. Let's test your understanding now. Identify the kind of sentence. Now you have to identify the kind of sentence. Please let me do work. प्लीज़ मुझे काम करने दो. अब प्लीज़ वर्ड से आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि इट इज़ एन imperative sentence. Yes. Stand up. The way I am speaking, stand up, that means this is a kind of command. So let's see. Imperative sentence. Good.
My father is a bank employee. इसमें तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा. Just I have told कि my father is a bank employee. तो it is an assertive or declarative. It is a statement. Okay. Who is at the door? Who is at the door? I'm asking question. That means interrogative. Don't make a noise. I'm saying something in a commanding way. Imperative. Who is at the door? This is a repetition. Interrogative. Where do you live? Obviously, ending with a question mark, that means a question or interrogative sentence. What a horrible sight it was. Now you have to see this thing carefully. Sign of exclamation is there in the end, but not in the front, not after the front word or the first word. What के बाद नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है, इसे हम कंप्लीटली ही बोलेंगे. व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वाज. तो इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इमोशन वर्ड नहीं है स्टार्टिंग में. ओके, सो इट इज क्लियर दैट it is an exclamatory sentence. So it is wrong here. Let me correct it. Just wait, बच्चे. Please note it. What a horrible sight it was. It is an exclamatory sentence, not imperative. Okay, sorry for the mistake. Now next one is here. Bravo, we have won the match. Bravo, bravo, we have won the match. Let's see the answer. Exclamatory sentence. अब यहाँ पे भी sign of exclamation है, so it is exclamatory sentence. So bravo word is showing some emotion, and in the end we have put the full stop. He is going to market. Now here no emotion is there, only a simple saying or statement. So let's see the answer. Assertive sentence. Next one, thank God you saved my life. Thank God, emotion. Here it is again wrong. Here it should come exclamatory. Okay. So with this we have finished our types of sentence. Thank you. Have a nice day.